अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या आप परेशानियों में गिर चुके हैं? रिज़्क़ में तंगी है, दिल बेसकून रहता है, दुआएं मांगते हैं मगर कबूलियत महसूस नहीं होती। आज मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी अजीम आयत बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ 313 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे की किस्मत बदल देते हैं। लेकिन शर्त क्या है और सही तरीका क्या है? ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। कुरान पाक सिर्फ किताब नहीं, ये अल्लाह ताला का ज़िंदा कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान में शिफा है, रहमत है और हिदायत है। बहुत से लोग दुनिया के मसाइल का हल इंसानों से मांगते हैं, लेकिन असल हल अल्लाह के कलाम में छुपा होता है। जब बंदा सच्चे दिल से कुरान पढ़ता है तो आसमान के फ़ैसले बदल जाते हैं। जिस आयत का आज ज़िक्र हो रहा है वो है सूरत फातिहा। जी हाँ, वही सूरा जो हमने हर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शिफा है, ये रिज़्क़ खोलती है और मुश्किलात दूर करती है, दिल की बेचैनी ख़त्म करती है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि सूरत फातिहा कुरान का खुलासा है। 313 अदद आम नहीं है, यही तादाद थी बदर के मुजाहिदीन की, जिन्हें अल्लाह ने कम होने के बावजूद फ़तह दी। इसी निस्बत से 313 बार सूरत फातिहा पढ़ना अल्लाह की ख़ास मदद को मुतवज्जा करता है। लेकिन याद रखें, ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह ताला पर यकीन का अमल है। अब सबसे अहम बात, तरीका। वज़ू कर लें और पाक जगह जाकर बैठें। किबला रुख बैठना बेहतर है। शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर सूरत फातिहा 313 मरतबा पढ़ें। आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ, फिर दिल से दुआ मांगें। अपनी हाजत, परेशानी, कर्ज, बीमारी या रिज़्क़ के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला दिलों के हाल खूब जानता है। जो लोग यकीन के साथ ये अमल करते हैं, बंद रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं, घरेलू झगड़े ख़त्म होते हैं, दिल को सुकून मिलता है, नामुमकिन काम आसान होने लगते हैं। लेकिन याद रखें, असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि यकीन में है। अमल सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए ना करें, अल्लाह को खुशी भी याद रखें। नमाज कायम करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी तकदीर बदल दे तो आज ही कुरान पाक से ताल्लुक़ को मजबूत करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें या अल्लाह मदद। चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए।